नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। बेटे ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है। पुलिस को 75,000 रुपए चाहिए, फिर अपराधी को गिरफ्तार करेगी। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां गांव के पुरान परवा तहसील थाना रसूलाबाद साहेब मेहरबान अपने घर परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। साहेब मेहरबान के 3 बेटे अपने अपने काम में लगे रहते थे। तभी एक बेटा सोनू उर्फ सोनी हैवानियत के रास्ते पर चल पड़े और उनके मन में बेईमानी का ख्याल आने लगा। तारीख 28 महीना अगस्त साल 2021 को बाप का सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और ठीक एक हफ्ता बाद यानी 7 सितंबर को पिता साहेब मेहरबान का मृत्यु हो जाता है। मामला इतना ही नहीं, ये अंदर का राज है। 28 अगस्त को साहेब मेहरबान की प्रॉपर्टी सोनू उर्फ सोनी के नाम किया जाता है और ठीक उसी दिन वह सारी प्रॉपर्टी सोनू अपनी पत्नी नाजमा खातून के नाम वसीयत कर देता है। साहेब मेहरबान का प्रॉपर्टी का गवाह कोई रिश्तेदार नहीं, पुरान परवा का नागरिक नहीं, बल्कि उस प्रॉपर्टी का गवाहदार बनता है अन्य गांव विकास नगर का रहने वाला यूनुस और नौशाद। पिता गुलाम साबिर है। मिली जानकारी के अनुसार साहेब मेहरबान को गला घोंटकर हत्या करने वाला उसका मझला बेटा सोनू उर्फ सोनी और सानू की पत्नी नजमा खातून का नाम सामने आ रहा है। मृतक का बड़ा बेटा रईसुद्दीन मोहम्मद, असलम प्रधान, मुन्ना हुसैन, संजय कुमार, रामवती देवी, सुनीता देवी जब परिजनों के साथ रसूलाबाद थाना पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए खाकी वर्दी की शर्मसार हकीकत आपको बताते चले। रसूलाबाद पुलिस का कहना है कि हमें 75,000 रुपए चाहिए, उसके बाद ही हम इस साजिश रचने वाले को छानबीन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, रसूलाबाद पुलिस ने बहुत आरजू विनती करने के बाद अपराधी सोनू उर्फ सोनी को थाना में बुलाया जाता है और बड़े प्यार से चाय पानी पिलाकर उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। वाह रे लालची उत्तर प्रदेश पुलिस। आपको बताते चलें कि एक कहावत है, जिसकी जड़ ही सही नहीं है तो उसका फुनगी कहां से सही रहेगा। जब उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी सरकार भ्रष्ट है तो उसकी पुलिस कैसी रहेगी। अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश क्राइम में 33% थी, आज योगी सरकार में बलात्कार, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश 84% की बढ़ोतरी हुई है। इस साजिश की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी 3 बार की गई, लेकिन अंजाम 0% रहा। अब तो रास्ता साफ हो गया है। अगर रईसुद्दीन को अपने पिता के हत्या का कारण जानना है या किसी प्रकार की छानबीन करवानी है तो कानपुर देहात बिल्लौर के अंतर्गत रसूलाबाद थाना को 75,000 रुपए देने होंगे, तभी आगे की कार्यवाही होगी। वो पुलिस समाज का रक्षक होते हैं, लेकिन तो 75,000 रुपये थानेदार ने ले लिया। लेने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो थानेदार अब ये पता लगा कि वो ट्रांसफ़र करा के चला गया यहाँ से। थानेदार की तरफ से क्या बोला गया था? थानेदार ने ये कहा था कि आप परेशान न हो जाएगा, बस बुलाता रहा और कुछ नहीं किया, बल्कि सानू और सोनी को और नाजमा को तिरवा से, जो कि कन्नौज क्षेत्र में लगता है, वहाँ से पकड़ के लाए थे। 1-1.5 घंटे बिठाया, इसके बाद बाइज्जत उसे बरी कर दिया। हम लोगों को घर भेज दिया, हमारे पीछे उन लोगों को भेज दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसकी सूचना दोबारा आपने एसपी को दी है? इसकी सूचना दोबारा एसपी को दी है। क्या बोला गया एसपी की तरफ से? एसपी की तरफ से यही कहा कि ठीक है, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद असलम। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं वैसे तो हमारे बहनोई हम वहीं पास ही में नदिया है, वहाँ के रहने वाले, लेकिन इस टाइम मैं यहीं फरीदाबाद में रहता हूँ, सूर्या बिहार में। आपका नाम? मुन्ना हुसैन जी। अभी जो प्रधान असलम जी ने बताया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हकीकत है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ में बहुत गलत हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा उसको जो है चाहते थे, उसकी खिदमत खुशामद भी करते थे। गांव में भेज दिया उसे, मगर उसने इनके साथ में बहुत गलत करा और हम लोग जब जाते हैं थाने या कचहरी कोर्ट तो वहाँ हम लोग भगा दिए जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या बोला जाता है थाने में? थाने में उल्टा सीधा करके भगा देते हैं। कौन सा थाना है? जनपद रसूलाबाद, थाना तहसील थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर।
क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये हुआ है कि हम 3 भाई थे, एक सऊदीया में रहता मैं और फरीदाबाद में रहते हैं, और एक छोटा वाला भाई था। तो जो बाबू की तबीयत खराब होती थी, हम लोग पैसे देते थे, जाते रहते थे। उसने कहा किया 2 बीघा खेत बेच के और अपने 7 लाख का उसने गाड़ी घोड़ा लेके ली, और इसके बाद उसने अपनी पत्नी के नाम से 3 बीघा वसीयतनामा करा दी धोखाधड़ी से। उसी के साथ में धोखाधड़ी के साथ में वसीयतनामा भी करा ली। हाँ, अब उसी दिन से जब पता चला वो भाग गया, और बाबू का दिलोकानम मुझे शक है पूरा दिलोकानम उनको मार दिया गया। क्या मामला हुआ है? मामला भाई ये हुआ है कि सानू उर्फ सोनी ने, बहनोई हमारा ये है, ये यहीं रहता था। वो घर पे रहता था, बाप की थोड़ी देख रेख 2-4 महीने की पहले यहीं रहता था। यहाँ से मतलब गांव गया, देख रेख करता था। उसने जो है बाप के साथ बहला फुसला के 2 बीघा ज़मीन पहले तो 7 लाख रुपए में बेच दी। 7 लाख में ज़मीन बेच के उसको 7 लाख रुपया तो उसके पास आ गया। उसके बाद में क्या किया कि बाप से बची हुई ज़मीन में से 3 बीघा ज़मीन अपनी बीवी नाज़मा के नाम करवा दी, रजिस्ट्री करवाई उसकी। और जो बाकी ज़मीन बची और मकान, वो सभी का वसीयत करा ली। और वसीयत कर ये 28 तारीख को कराई है, और वसीयत कराने के 1 हफ्ते बाद 7 तारीख को उनकी मौत होती है। मौत होने वही मिट्टी जनाजा दफना दिया गया। सुबह ही तहसील से कागज़ आ गया कि उसके दाखिल खारिज के लिए। उससे पता चला कि हाँ ये इसने ज़मीन कराई। जैसे ही वो पता लगा तो अब पूरा शक नहीं बल्कि पूरा शक है कि हाँ उसी ने मार दिया है। आपने क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई है? इसके बाद में जो कंप्लेंट की गई एसपी को दी गई, थाने आई, थाने वाले बुलाते हैं। बुलाने के बाद में वहाँ बिठा लेते हैं, बिठा के रखते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और भगा देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। एसपी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? एसपी ने ये कहा था कि जाओ थाने जाओ और वहाँ से पूरी कार्रवाई होगी। जब थाने आते हैं आज तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस थानेदार को उसने ये 1 लाख रुपए मांगे थे कि मैं ये सारा तुम्हारी ज़मीन वापस करवा दूंगा। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।